हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चलती आ रही इस जंग में अब हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और पूरे इजराइल शहर में तबाही मचा कर रखा है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला करते हुए 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की है। ऐसा बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के द्वारा फायर की गई इन मिसाइलों में से अधिकतर मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वहीं कुछ मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की भी आंख में धूल झोंकते हुए सीधा इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जा पहुंची और वहां पहुंचने के बाद वहां पर बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या फिर तमाम इमारतों से जा टकराई, जिसके बाद पूरे इजराइल शहर में या फिर तेल अवीव शहर में अलर्ट सायरन बजने शुरू हो गए और एक तबाही मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और भागकर अपनी जान को बचाने की कोशिश करने लगे। ऐसा बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले में इजराइल की एक 41 वर्षीय महिला नागरिक की दर्दनाक मौत हो गई है और वहीं दूसरी तरफ दर्जनों लोग इस पूरे हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किया गया ये हमला एक जवाबी कार्रवाई के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से इजराइल लगातार लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए उनके लड़ाकों को मार रहा है। और यूएन की एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने से अब तक इजरायली सैनिक लेबनान के 200 से ज्यादा मासूम और छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार चुके हैं। हाल ही में इजराइल लेबनान के अंदर स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला करते हुए हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ को मौत के घाट उतार डाला था। इजराइल लगातार लेबनान के अंदर बमबारी करता आ रहा है, जिसमें लेबनान शहर का बुरा हाल हो चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि लेबनान शहर में जो भी हॉस्पिटल्स थे या फिर जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया गया है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस वक्त लेबनान का जो हाल है वो गाजा पट्टी से भी बदतर हो चुका है, क्योंकि लेबनान शहर में लोग या फिर लाखों लोग रोज पलायन करने पर मजबूर हैं और वहीं कई हजार लोग मारे जा चुके हैं। एक तरफ जहां इजराइल सीज फायर के प्रपोजल को लेकर अमेरिका, कतार या फिर किसी अन्य देश के कंधे पर बैठ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का ये चेहरा भी आप सबके सामने है, जहां वो लेबनान के अंदर लाखों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार रहा है और पूरे लेबनान शहर में तबाही मचा कर रख दी है। इन सब मामलों के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के सीज फायर के प्रपोजल पर अपनी सहमति जता दी है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी एनएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने निकल कर आती है कि सीज फायर के इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी दूत अमोस होचस्टीन लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंच गए हैं। वहां वो हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं से मिलकर इजराइल के द्वारा पेश किए गए इस सीज फायर के प्रपोजल पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी कोई पॉजिटिव खबर सामने निकल कर नहीं आई है। जैसे ही कोई खबर सामने निकल कर आती है मैं आप सबके सामने जरूर पेश करूंगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इजराइल के द्वारा पेश किए गए इस सीज फायर के प्रपोजल पर बात बन सकती है या फिर हिजबुल्लाह उनकी बात को मान सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।